साथियों, हम दिव्यांगम यूट्यूब चैनल की तरफ से नारायणा इंस्टीट्यूट में पधारे हुए हैं। नारायणा इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा सा कार्यक्रम, बड़ा अच्छा बच्चों के यहाँ के बच्चों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में आज उनके दांतों का परीक्षण हो रहा है। दांत डेंटिस्ट आए हुए हैं डॉक्टर साहब, और उनसे इन बच्चों का परीक्षण हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से बच्चों का परीक्षण चल रहा है, और बच्चों की छोटे बच्चों के दांतों को देखा जा रहा है। दांतों के लिए टॉफ़ी और चॉकलेट खाने के लिए मना भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ वहाँ के उनके एनजीओ की मुख्य डॉक्टर मीताश्री भी हैं, और मीताश्री और डॉक्टर पांडे जी के सहयोग से कार्यक्रम परीक्षण चल रहा है। देखें हम। बंद करो, मुँह मत करो, पीछे नॉर्मल खोलना, मुँह मत बंद, पीछे के दांत लगाओ बस, और बंद रखना, मुँह खोलना नहीं, कुछ मत करना, मैं करूँगा जो नहीं। तो मुँह खोलो, पीछे दांत बंद करो, पीछे दांत बंद, कस के दबाओ, फिर कस के दबाओ, मुँह होल्ड दीजिए, जोड़ो, होल्ड, दांत में जाओ उसको पीछे, हाँ बस बस ऐसे ही रखें। हमदान, मोहम्मद हमदान। देखें आगे, देखें कोई ना स्टेपन मारो। Malay, go to your class. रक्षा। आपका बचपन नाम बताओ। रक्षा। क्या बजी थी? खूब बड़ा खोलो, डर क्यों रही हो? इनकी तरह डरपोक मत बनाओ। Who is crying? अरे he will not give in. मैम ये खुशागत? Yes, खुशागत. Advika, go to your class. Go to your class. That every schools and college and institution should organize this type of the camp regularly. Definitely, there should be at least a dental checkup camp for all the kids every 6 months in all these schools. Okay. And the medical camp should be done once a year. It should be mandatory for all the institutes. What you would like to advise the parents for the caring of the teeth of these type of the boys? Parents should check the oral hygiene of the kids every day. They should get the brushing done every day. Proper toothpaste should be used. Brushing should be done twice a day. And the little ones, the kids, the parents should teach them how to do the brushing. And if the parents are not aware themselves, they should visit the dentist close by their residence, and they should take the classes of how to get the toothbrushing done themselves, and as well as they should teach the children how the toothbrushing should be done. अच्छा, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये भी बताइए कि बच्चों को क्या खिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परहेज करना चाहिए? चॉकलेट, पेस्ट्रीज, केक, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, ये सब जितना ज़्यादा परहेज इनका किया जाए उतना अच्छा है। जितना इनको ना कंज्यूम किया जाए उतना अच्छा है। फाइब्रस, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट डाइट्स अच्छे से खाएं, ये बेटर है। बट ये जितनी भी चीज़ें हैं और जो फास्ट फूड है, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा, फास्ट फूड के लिए दर्शकों आप सुनते देखिए कि मतलब अपने बच्चों को भी फास्ट फूड से ज़्यादा दूर रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे इसमें किया तो कुछ ऐसा आपको लगा कि किसी बच्चे में कुछ ऐसी कमियां हैं? देखिए, मैक्सिमम बच्चों की तो ओरल हाइजीन इज़ गुड, बट फिर भी अगर मैंने 100 बच्चे अभी तक देखे हैं तो 20 बच्चे ऐसे हैं जिनमें के कैविटीज़ हैं, केरीज हैं, इम्प्रॉपर ब्रशिंग है, कैलकुलस है, स्टेन्स है, प्लाग है। सो दैट मीन्स ये तो छोटे बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट, एंड दे आर नॉट गाइडिंग देयर चिल्ड्रन टू डू द ब्रशिंग एवरी डे।
अच्छा, एक मिथ है कि मतलब ये बच्चों के तो दांत अभी छोटे हैं, ये गिर जाएंगे, दूसरे दांत निकलेंगे, तो इसमें अभी बहुत से लोग पेरेंट्स कहते हैं कि अभी इनको क्या चेक कराने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ? सर, जो डेसिडुअस दांत होता है दैट इज़ द बेस ऑफ योर परमानेंट डेंटिशन। उसी के नीचे परमानेंट टूथ होता है आपका। अगर आपका डेसिडुअस गड़बड़ाएगा तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं आपका जो परमानेंट टूथ है नीचे जो इरप्ट होते हैं आफ्टर द डेसिडुअस इज शेड ऑफ, तो वो उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैविटीज़ हो सकती हैं, प्रोट्रूजन्स हो सकते हैं, क्राउडिंग्स हो सकती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तरीके से डेसिडुअस दांत जो होता है वो रास्ता दिखाता है परमानेंट दांत को। अच्छा, दर्शकों को क्या आप ये संदेश देंगे कि दांतों की खराबी से और भी तमाम सारी बीमारियां, पेट की बीमारियां? देखिए, मैं बताता हूँ, मेरे पास कई मरीज आते हैं जो वृद्ध होते हैं और उनकी कंप्लेंट होती है कि हमारे को गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। जब मैं उनका मुंह चेक करता हूं तो उनके मुंह में दांत नहीं होते हैं या केरियस दांत होते हैं। उनसे जब बात करता हूं तो पता चलता है कि वो उन्होंने खाना च्यू कम करते हैं, स्वॉलो ज़्यादा करते हैं। तो बट ऑब्वियसली उनको पेट में जाकर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रॉपर तरीके से फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, तो उनको वहाँ पर कैविटी, केरीज, दांत, मतलब उनको जब डाइजेशन नहीं हो रहा है पेट में तो उनको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होगी। केरीज और कैविटी जो है अगर उसको वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लें या डेंचर ले लें, इम्प्लांट्स ले लें, उससे वो लोग च्यूइंग प्रॉपर कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने एडवाइस दिया और इस प्रकार के कैंप के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू वेरी थैंक यू। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी जो सामाजिक सरोकार हैं, उन सामाजिक सरोकार के क्रम में जो बच्चा, जब हमारे परिवार का बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता तो हमें बड़ी चिंता होती है कि हमारा बच्चा किस परिवेश पे रह रहा है, किस इन्वायरमेंट पे रह रहा है। हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन ये हम नहीं देखते कि बच्चे की स्कूल में क्या उसी तरीके से केयरिंग हो रही है जैसे कि हमारे घरों में होती है। ऐसे ही एक स्कूल नारायणा ई टेक्नो इंस्टीट्यूट जो विकास नगर जानकीपुरम में है, वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने आज हेल्थ कैंप चेकअप, जो हेल्थ चेकअप का कैंप, मतलब दांतों का चेकअप है, डॉक्टर से अभी हम मिले हैं और कैंप का भी हमने रिकॉर्डिंग की, अभी आपने देखा। तो मैं प्रिंसिपल साहब से पूछना चाहूँगा, आप लोगों को मिलाता हूँ, आप लोगों के आपके इंस्टीट्यूशन के लिए भी प्रेरक होगा। और आप भी अगर किसी इंस्टीट्यूट से संबंधित हैं और आपके बच्चे जाते हैं तो इस स्कूल पे दबाव डालिए कि आपके बच्चों का वहाँ पे हेल्थ चेकअप हो। हेल्थ चेकअप करने के लिए उनको प्रेस करिए, और अगर नहीं होता, अगर होता है तो उसमें सहयोग करिए। तो मिलते हैं नारायणा ई टेक्नो इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल, बहुत ही नामी गिरामी, बड़ी ही इंटेलेक्चुअल हैं, सुप्रिया मैम जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा कि आज आपके यहाँ बच्चों का इस प्रकार से मेडिकल चेकअप हो रहा है, ये आपके संवेदनशीलता का परिचायक है। थैंक यू सर जी। तो आपको ऐसा, ये क्यों ऐसा कि ऐसा आपके मन में कैसे आया विचार कि बच्चों का चेकअप होना चाहिए? देखिए, स्कूल को अगर बोला जाता है तो ये दूसरा घर है बच्चों के लिए। पहला उनका माता पिता का घर और दूसरा ये भी एक दूसरा घर है, जिसमें हमारा अब मेन उद्देश्य होता है कि हर तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट, अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाए तो हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट, आज की डेट में हेल्थ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। जब से हमने 2019 में कोरोना की मार झेली है तब से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। और क्योंकि ये संक्रमण आए दिन हम सुनते हैं कि फिर से फैल रहा है, दूसरे वेरिएंट में आ रहा है, तो इसीलिए बच्चों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई बच्चा तभी हम एक अच्छा भविष्य बना पाएंगे जब हमारा एक स्वस्थ बच्चे हमारे आएंगे आगे। अगर बच्चा कुपोषित है या बच्चा नहीं हेल्दी है तो फिर हम एक अच्छे भारत और एक सुदृढ़ भारत की कामना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब एक अच्छे नागरिक का जो मतलब एक बीजारोपण होता है वो विद्यालय से ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक चीज़, अभी मैं जब हेल्थ चेकअप कैंप में थे तो डॉक्टर साहब बच्चों से बता रहे थे कि टॉफ़ी, चॉकलेट कम खाया करिए, तो क्या कुछ ऐसा प्रिंसिपल और आपके विद्यालय के टीचर्स की तरफ से भी उनको एडवाइस या उनके जो पेरेंट्स को बताया जा सकता है? बिल्कुल सर, और उसके लिए हम लोगों ने, जैसे आमतौर पे हर स्कूल में एक लंच ब्रेक होता है और उसमें पराठा सब्जी खिलाया जाता है बच्चों को या जो भी ये तो हर स्कूल आजकल कर रहा है। लेकिन नारायणा में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे एक की जगह 3 ब्रेक देते हैं। अच्छा। और 3 ब्रेक का रीज़न इसलिए है कि बच्चे की पहला चीज़ फेटिकनेस ब्रेक करना। बच्चा जब फेटिकनेस में पढ़ाई करेगा तो वो अच्छे से नॉलेज उसको नहीं आएगी, तो सबसे पहला होता है हमारा फ्रूट ब्रेक।
जो कि दूसरे पीरियड के बाद ही हो जाता है। क्या बात। तो उसमें एक फ्रूट खाना बहुत अनिवार्य होता है बच्चे के लिए। दूसरा हमारा जो ब्रेक होता है वो होता है लंच ब्रेक, जो आगमन हमारा 11 से 12 के बीच में होता है, जिसमें बच्चा जो है वो खाना खाता है और उसी टाइम पर हम लोग ये स्कूल जो है वो एक रेडियो स्टेशन में भी तब्दील हो जाता है कि खाने के साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं उनमें से एक रेडियो जॉकी बनता है और कोई भी सेलिब्रिटी को वो होस्ट करता है। तो इससे वो बच्चे जो हैं उनका दिमाग नहीं भटकता है और बच्चे अपना रेडियो स्टेशन एंजॉय करते हुए और सेलिब्रिटीज़ के बारे में, सेलिब्रिटीज़ कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई अच्छा प्लेयर जो हमारे बच्चा है, जो मेरिटोरियस बच्चा है, कोई भी उसमें से एक कोई भी व्यक्ति हो सकता है। क्या बात है, बच्चे का सर्वांगीण विकास, उसकी सर्वांगीण प्रतिभाओं का निखारना, बिल्कुल, ये तो एक बड़ा अच्छा प्रयास है। और कभी कभी बच्चा जब दोपहर में जाता है क्योंकि लू लग जाती है या कुछ हो जाता है, क्योंकि बच्चा एम्प्टी स्टमक हो जाता है, तो इसीलिए हम स्कूल भेजने मतलब घर भेजने से पहले 1 घंटा पहले हम उनको स्नैक्स ब्रेक देते हैं, जिसमें बच्चे को छोटी छोटी सी चीज़ें, हाँ बोलिए, तो इसीलिए जो 1 घंटे पहले जो स्नैक्स ब्रेक लेते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चा का पेट एम्प्टी नहीं होता है और लू और ये सब चीज़ें नहीं लगती है। तो इस तरीके से हम ये भी हेल्थ देखते हैं बच्चे का। जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, इस प्रकार के मतलब ये छोटे बच्चों के लिए, क्या बड़े बच्चों का भी इस प्रकार से हेल्थ कैंप? जी, बड़े बच्चों के लिए भी है और हर क्लास में एक लॉकर फैसिलिटी हम लोग देते हैं, जिस लॉकर फैसिलिटी में बच्चे को ये रखते हैं कि ऐसा कभी हो जाता है कि माँ व्यस्तता के कारण या कभी हर चीज़ अरेंज नहीं होती है, कभी सीजनल ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है कि नहीं जा पाए मार्केट से फ्रूट खरीदें, तो हर को लॉकर प्रोवाइड किया गया हर क्लासरूम में, जिसमें बच्चे अपने ड्राई फ्रूट्स या कुछ रख सकते हैं और जब भी उनको ऐसा लगता है कि स्नैक्स ब्रेक में या कुछ में वो नहीं ला पाए, आज नहीं अवेलेबल हो पाया टिफ़िन, तो वो उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी की अनुभूति हुई कि आपका पूरा जहाँ परीक्षण हो रहा है बिल्कुल वो तो क्लिनिक टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे बेड भी हैं और बेड के साथ साथ वहाँ पे बिल्कुल जो हेल्थ के जो मतलब हाइजीनिक भी चीज़ें हैं, जैसे सैनिटाइजेशन है पूरा और सैनिटाइज करने के लिए पूरा रखी हुई है बोतल वगैरह, तो दैट इज़ ए वेरी नाइस थिंग। और मतलब इस प्रकार के क्लासेस में भी क्या इस प्रकार की व्यवस्था है? क्लासेस में जो है हम लोग अगर आप देखेंगे तो एसी क्लासरूम्स हैं यहाँ पर बच्चों के लिए, और जो फर्नीचर्स यूज़ करते हैं वो नॉर्मल लकड़ी का नहीं होता, यहाँ पे नॉन टॉक्सिक फर्नीचर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि बच्चे को हेल्थ हाइजीन मिले। ऐसा नहीं है कि लकड़ी में जैसे स्पाइन प्रॉब्लम हो जाती है, लॉन्ग आवर्स बच्चे बैठते हैं, अभी तो वो बच्चे कोमल हैं तो उनको पता नहीं चलता है, लेकिन आगे चल के उनकी स्पाइन प्रॉब्लम कर जाती है। जो नॉर्मल जो लकड़ी के तख्ते होते हैं जो सही से बने नहीं होते हैं, और लेकिन जो हम लोग के यहाँ पर जो यूज़ करी जाती है फर्नीचर्स, वो सबसे पहली चीज़ नॉन टॉक्सिक, यानी कि बच्चे को किसी भी तरीके की स्किन हार्म नहीं पहुँचाता। क्या बात। और ये सारी चीज़ें यानी कि हेल्थ वाइज नारायणा बहुत कॉन्शियस और अलर्ट रहता है, और इन्फर्मरी में हमारे यहाँ जब तक बच्चे रहेंगे तब तक नर्स प्रोवाइडेड रहती है, नर्स रहती हैं प्रॉपर, उनके गर्ल्स बॉयज़ के अलग अलग बेड्स रहते हैं और हर तरीके का पूरी मेडिसिन फर्स्ट एड फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइडेड रहती है। क्या बात है। दर्शकों, आपने देखा कि इस प्रकार के विद्यालय, मैंने देखा है विद्यालयों में फर्स्ट एड किट्स तो होती है, लेकिन इस प्रकार का इतना व्यापक इंतजाम मैं पहली बार मतलब डीपीएस पे भी गया हूँ और दूसरी जगहों पर गया है, डीपीएस पे थोड़ा सा है इस प्रकार का, लेकिन इतना अच्छा मुझे इंतजाम देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे मैं डीपीएस की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, डीपीएस से तुलना भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डीपीएस में भी इतनी अच्छी फैसिलिटी जितनी नारायणा में है मुझे प्रायः देखने को नहीं मिली। मैं 2-3 बार वहाँ पे गया हूँ, वहाँ के प्रिंसिपल मेरे परिचित हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपके यहाँ इंतजाम है, मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन से, आप अपने अभिभावकों से मैं आग्रह करूँगा कि आपका बच्चा जहाँ पे पढ़ने जाता है उस प्रकार के इंस्टीट्यूशन के लोगों से, वहाँ के प्रबंधन से, मैनेजमेंट से इस प्रकार के विशेष आग्रह करें कि वो अपने विद्यालयों में भी ऐसा ही इंतजाम करवाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएँ मैम, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।